नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी के सामान्य जीके क्वेश्चन आंसर। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान के कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिनके लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक 100 होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के किस किस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यूपी जीके के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो एग्जाम में सीधा पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यूपी होमगार्ड जीके सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज्य लागू हुआ? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज्य लागू हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज्य सबसे पहले लागू हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आत्मनिर्भर भारत की अभियान की शुरुआत 2020 में हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 2020 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कुल 3 बार लगाया जा चुका है। पहला भारत चीन युद्ध में, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध में और तीसरा इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था आंतरिक शांति के लिए। भारत में कुल राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र अनपरा है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनपरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संशोधन से जोड़ा गया। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संशोधन से धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल उत्पादन पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, गोरखपुर, बलिया, देवरिया क्षेत्र में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लैंगिक भेदभाव को खत्म करने और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई जलेबी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलेबी उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बना था? तो भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर मर्तंड में बना था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्तंड मर्तंड जम्मू कश्मीर में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्तंड में भारत का सबसे पहले सूर्य मंदिर बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रशिया यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई? तो उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जल मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय जल मिशन 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था?
तो उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार द्वारा खजाना ले जा रही रेलगाड़ी को हमारे क्रांतिकारियों ने लूट लिया था और वो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। वैसे राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला ई गवर्नेंस राज्य कौन सा था? तो भारत का पहला ई गवर्नेंस राज्य केरल है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ई गवर्नेंस राज्य केरल है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार की सेवाओं और जानकारी को ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य चंद्रप्रभा अभयारण्य है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो भारत में ब्लू रिवोल्यूशन मछली से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देना ब्लू रिवोल्यूशन का काम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नवंबर को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोक अदालत किससे संबंधित है? तो भारत में लोक अदालत न्याय से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोक अदालत न्याय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन जीडीपी का संबंध किससे है? तो ग्रीन जीडीपी का संबंध पर्यावरण से है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण से ग्रीन जीडीपी का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र है। सी का राइट आंसर हो जाएगा। तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में पहली बार नोटबंदी 12 जनवरी 1946 को हुई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश काल में 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला डिजिटल गांव किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला डिजिटल गांव गुजरात में बना है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में एक स्थान है अकोदरा, जिसे 2015 में डिजिटल राज्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबा गुजरने वाला नेशनल हाईवे NH34 है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NH34
उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कुल 723.4 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी जो 1972 में बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज केजीएमयू है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसकी स्थापना मूल रूप से 1911 में हुई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।